झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेम विवाह करने वाले छात्र को लड़की के घर वाले रास्ते से उठा ले गए। इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर बुरी तरह पीटा और जबरन उसे जहर पिला दिया। जैसे तैसे युवक अपनी जान बचाकर चिरगांव के एक अस्पताल में पहुंचा, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चिरगांव की रहने वाली बीए की छात्रा झांसी के आवास विकास के पास आरोग्य सदन के नजदीक अपने बहन बहनोई के साथ रह रही थी। वह यहीं रहकर बीकेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। छात्रा की क्लास में पुलिया नंबर 9 का रहने वाला प्रियांशु परियार भी पढ़ता है। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्रेम हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने पिछले साल 13 मई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से शादी भी कर ली। उनका यह निर्णय लड़की के घर वालों को रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने लड़की से रिश्ते खत्म कर दिए। युवक का आरोप है कि शादी से गुस्साए लड़की के घर वाले मंगलवार को उसे बीकेडी चौराहे से कार में डालकर ले गए। इसके बाद उन्होंने उसे बहुत मारा और जबरन उसे जहर पिला दिया और वहीं छोड़कर भाग गए। युवक जैसे तैसे चिरगांव के एक हॉस्पिटल पहुंचा तो यहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रियांशु के भाई ने बताया कि पिछले साल शादी करने के बाद भाभी अपनी बड़ी बहन के साथ आवास विकास तिराहे पे रहने लगी थी। उनका कहना है कि भाभी का कॉलेज का रास्ता यहाँ से सीधा है, इसलिए वह यहाँ रहती थी। बताया कि प्रियांशु उससे मिलने वहीं जाता है। मंगलवार को प्रियांशु के पास लगभग 9 बजे उसकी पत्नी ने फोन किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह उसके लिए दवाई लेता है। यही दवा देकर प्रियांशु रात 11 बजे घर लौट रहा था। आरोप है कि यहीं एक लड़के ने उसकी बाइक को जानबूझकर टक्कर मारी। अभी प्रियांशु टक्कर मारने वाले से कारण पूछ ही रहा था कि पीछे से एक कार आई और उसे उसमें डालकर ले गए। सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घटना को लेकर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए जा रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका आर्यन परियार। क्या हुआ आर्यन आपके साथ? मेरे साथ मेरे बड़े भाई को रात में बुलाया गया। मेरा भाई देरी रात में 2-3 दिन से मेरी मतलब भाभी जी की तबीयत खराब थी, तो वो जाता था वहाँ पर रूम पर। वो अकेले रहती थी, पढ़ाई करती थी। उस बेसिस से वो उनकी तबीयत खराब थी तो वो दवाई दिलाने जाता था। और ऐसे ही 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो लगातार गया और वहाँ से जाने के बाद 9:30 बजे उनकी पत्नी ने बोला कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। बट हम लोगों को घर में खबर पहुंची कि वो घर तक नहीं आया है। उसके बाद हम लोगों ने फोन लगाने का प्रयास करा तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किस वजह क्या है मारने पीटने की? क्यों मारा उन्होंने? मारने पीटने की वजह है कि उन्होंने लव मैरिज करी थी और वो लव मैरिज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उनके घर वाले हमेशा बोलते थे कि हम कभी भी इस लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बार बार हम लोगों को धमकी देते रहते थे। उससे पहले भी हम लोग जब ये सीन हुआ लव मैरिज का, उससे पहले भी बहुत विवाद हुआ था। तो हमारे भाई ने जाकर एसपी ऑफिस में कंप्लेन करी थी, एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद भी ये दुर्घटना घटी है। इतनी बड़ी दुर्घटना। कितने साल हुआ शादी को आपके भाई? शादी को अभी 1 साल समथिंग होने को है। कहाँ ले गए वो लोग? वो लोग लेकर उन्होंने आवास विकास से उठाया है, आरोग्य सदन के नियर से, और लेकर वो चिरगांव तक लेकर गए हैं और गाड़ी के अंदर भी मारते लेकर गए हैं और वहां पर भी मारा है। और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागा है। फिर एम्बुलेंस के द्वारा हमारे पास रात में कॉल आता है और पुलिस के द्वारा कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका लड़का यहाँ पर इस सिचुएशन में है। तो हम लोगों ने जाकर वहाँ पर आपने पुलिस को दी है? हाँ, इसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है। रात में हम लोग 112 को हमने कांटेक्ट भी करा था, वो हमको वहाँ तक लेकर गए क्योंकि हम लोगों को डर था जब वो लोग वहाँ से उठा सकते हैं तो हम लोगों को कहीं से भी मदद कर रही है। हाँ, पुलिस ने हमारी मदद करी है। 112 हमारे साथ गई थी, वहाँ तक चिरगांव तक उन्होंने हम लोगों को ड्रॉप करा था और प्रेमनगर थाने वालों ने हमसे कांटेक्ट करा था। पर उसके बाद जब दिन हुआ सुबह तो उसके बाद वो लोग हमारी कंप्लेन प्रेमनगर थाने वाले नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप सीपरी थाने जाइए और सीपरी थाने में जाकर कंप्लेन करिए। पर हम सीपरी थाने गए तो वहाँ पर भी हमारा सुनवाई नहीं की गई। फिर हम लोग यहाँ पर आकर अभी हम एसएसपी ऑफिस में हैं। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।